वेलकम टू कैरियर प्लस अकेडमी। दोस्तों, आज हम करेंगे HPSSC प्रीवियस ईयर पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्न कौन सा नेता कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। और जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी एओ ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 से। कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था हमारा मुंबई में, जिसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वाइसराय थे लॉर्ड डफरिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। दूसरा अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, जिसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। और कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयबजी, जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। और अधिवेशन हुआ था हमारा 1887 में, 1887 में मद्रास में यह अधिवेशन हुआ था। पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में, दूसरा कोलकाता में और तीसरा हुआ था हमारा मद्रास में। और पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्न में से कौन देशबंधु नाम से जाना गया था? ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, दादा भाई नौरोजी, चित्तरंजन दास। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास को जाना जाता था हमारा देशबंधु के नाम से। और जाना जाता है इसके बारे में। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। और इन्हें ही देशबंधु मित्र के नाम से जाना जाता था, चित्तरंजन दास को। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी वर्ष। ऑप्शन है 1928 में, 1920 में, 1922 में, 1924 में। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और जान लेते हैं इसके बारे में। 31 अक्टूबर 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसके पहले अध्यक्ष थे हमारे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। ऑप्शन है कानपुर अधिवेशन 1925, बॉम्बे अधिवेशन 1915, बेलगाम अधिवेशन 1924। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, बेलगाम अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और महात्मा गांधी केवल एक ही बार अध्यक्ष बने हैं, 1924 में, बेलगाम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रणेता के रूप में याद किया जाता है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, RC दत्त को राष्ट्रवाद के प्रणेता के रूप में याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता
किसने की थी? ऑप्शन है ईवी अलेक्जेंडर, एस क्रिप्स, पी लॉरेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, पी लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस ने अध्यक्षता की थी कैबिनेट मिशन की। और कैबिनेट मिशन आया था 1946 में और इसी के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। और इसमें जो कैबिनेट मिशन था उसमें 3 सदस्य थे, जिनमें ईवी अलेक्जेंडर, एस क्रिप्स और पी लॉरेंस थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा अगस्त प्रस्ताव से संबंधित था? ऑप्शन है लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड इरविन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, लॉर्ड लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। भारत का लोहा पुरुष किसे कहा गया था? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लोहा पुरुष कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो हमारा गुजरात में बनाया गया है वो वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लोकनायक से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किसके विद्रोह में चलाया गया था? ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना, वेबल योजना, क्रिप्स का प्रस्ताव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, क्रिप्स का प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। और जान लेते हैं इसके बारे में। जो क्रिप्स मिशन था वो भारत आया था हमारा 1942 में और इसके विरुद्ध ही हमारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। और क्रिप्स मिशन भेजा गया था 1942 में और ये भेजा गया था भारतीयों के द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए। और वेबल प्रस्ताव हमारा 1945 को आया था। और इस पे विचार विमर्श के लिए शिमला में 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो शिमला सम्मेलन हुआ था हमारा 25 जून 1945 को और वेबल प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया था शिमला सम्मेलन में। और इसमें 21 भारतीय राजनेताओं ने भाग लिया था। और कैबिनेट मिशन अभी किया हमने, कैबिनेट मिशन हुआ था हमारा, कैबिनेट मिशन आया था हमारा 1946 में। तो भारत का प्रथम राज्य जिसका निर्माण भाषागत आधार पर किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश का जो गठन किया गया था वो भाषा के आधार पर किया गया था और भाषा के आधार पर बनने वाला है पहला राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस वर्ष 26 अक्टूबर को जम्मू और कश्मीर भारत का एक अविभाज्य अंग बना था? तो ऑप्शन है हमारा 1947, 1948, 1949, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 1947 को जम्मू और कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग बना था। निम्न में से किसने सर्वोदय योजना
का प्रारूप तैयार किया था? ऑप्शन है विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। और मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे भारत के। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।